हेलो स्टूडेंट। छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान जहां से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभिवृद्धि एवं विकास को समझते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद से ही उसके शरीर में बढ़ने की क्रिया या ग्रोथ होने की क्रिया और उसके शरीर में पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस होने लगते हैं। तो बच्चे में होने वाले हर प्रकार के पॉजिटिव चेंजेस, सकारात्मक बदलाव को आप दो नजरिए से देख सकते हैं। एक नजरिया जिसे अभिवृद्धि कहा गया है, ग्रोथ, और एक नजरिया जिसे विकास कहा गया है। पहले अभिवृद्धि को समझते हैं। बच्चे में होने वाला बदलाव यदि परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव प्रकार का है, यानी जिसे आप नाप सकते हैं, जिसे आप संख्या में प्रकट कर सकते हैं, आप सीधे तौर पर जिसे देख सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे की लंबाई का बढ़ना, बच्चे की चौड़ाई का बढ़ना, बच्चे के वजन का बढ़ना, यानी आपने कुछ पोषक तत्व उसे उपलब्ध करवाया और जो बदलाव हुआ उसे आप सीधे देख सकते हैं, तो वो कहलाता है अभिवृद्धि। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। यानी यहाँ पर शारीरिक बदलाव की बात तो है ही, यानी कि अभिवृद्धि की जो चीजें हैं वो विकास में तो आती ही हैं, पर विकास में अन्य बदलाव भी आते हैं। उदाहरण के तौर पर विकास में आप नैतिक विकास को भी यानी मोरल डेवलपमेंट को भी रख सकते हैं। विकास में आप बौद्धिक विकास को भी रख सकते हैं, विकास यानी इंटेलेक्चुअल। विकास में आप संवेगात्मक विकास को भी रख सकते हैं, यानी इमोशनल। यानी बच्चे में होने वाले हर प्रकार के डेवलपमेंट को विकास कहते हैं। लेकिन परिमाणात्मक या केवल शारीरिक या फिर कोशिकीय डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि कोशिकाओं के बढ़ने से होने वाला डेवलपमेंट जो केवल एक पक्षीय होता है या केवल प्रारंभ होता है, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ होता है और विकास पर जाकर खत्म होता है। तो जहां तक केवल प्रारंभ होने की बात हो रही है उसे कहते हैं अभिवृद्धि। तो हम इस बेसिक चीज को समझें कि अगर किसी बच्चे में केवल ऐसा डेवलपमेंट दिखाई दे जो उसके शरीर से जुड़ा हुआ हो और उसके शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन को दिखा रहा है, तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं। और मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, यानी हर प्रकार का परिवर्तन जो आपको दिखाई दे भी सकता है, दिखाई नहीं भी दे सकता, आप माप भी सकते हैं, माप नहीं भी सकते, उसे कहते हैं विकास। चलिए कुछ अंतरों को समझते हैं। पहला अंतर, अभिवृद्धि जो है वह परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ये क्लियर है, मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है, वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में यह एक छोटा सा चरण है। मैंने आपको बताया था कि विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आता है, यानी ये जो अभिवृद्धि है ये इस विकास का ही भाग है। इसका मतलब जैसे विकास में शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास को रखा जाता है, उसमें शारीरिक एक हिस्सा है, यानी एक चरण है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि वृद्धि विकास का ही एक छोटा चरण है। उसके बाद वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती। बालक के पूर्ण परिपक्व होने की स्थिति में यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बच्चे के शरीर में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, उसकी लंबाई बढ़ती है या उसका वजन बढ़ता है, तो वह एक समय तक चलता है। उसके बाद ये वृद्धि बंद हो जाती है। आमतौर पर किशोरावस्था तक ये चलता है। उसके बाद इस प्रकार का कोई चेंजेस होना बदल बंद हो जाता है। हाँ, नेगेटिव चेंजेस हो जाते हैं, जैसे शरीर में झुर्रियाँ निकलती हैं, वो बुढ़ापे में भी निकलती हैं। तो वो नेगेटिव चेंजेस को हम वृद्धि नहीं मानते हैं। वृद्धि में हम केवल पॉजिटिव चेंजेस को रखते हैं। तो पॉजिटिव चेंजेस में क्या होता है, शरीर की लंबाई का बढ़ना, शरीर के मसल्स का बढ़ना, कोशिकाओं का बढ़ना, है ना। तो इस प्रकार ये केवल एक समय तक होता है, उसके बाद ये दिखना बंद हो जाता है ना। अगला है,
वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उन्हें सामान्य रूप से आप देख सकते हैं। देखिए, लंबाई में ग्रोथ को आप देख सकते हैं, चौड़ाई में ग्रोथ को आप देख सकते हैं, वजन में ग्रोथ को आप देख सकते हैं, यानी आप प्रैक्टिकली उसे देख सकते हैं। इसे माप भी सकते हैं आप, संख्या में इसे लिख सकते हैं। लंबाई 3 फुट, लंबाई 4 फुट, वजन 10 किलो, 15 किलो, यानी आप इसे माप सकते हैं। लेकिन बात करें विकास की, तो विकास में परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक परिवर्तनों में आप नैतिक विकास, गुणात्मक यानी गुण से बना है, गुणों का विकास। तो नैतिक परिवर्तन, अगर कोई ईमानदार है तो यह गुणात्मक परिवर्तन है। यदि कोई शक्तिशाली है तो यह भी गुणात्मक परिवर्तन है। अगर आपके मुख में दांत आते हैं और दांतों की संख्या को गिना जा सकता है तो वह वृद्धि है। पर दांतों के आने से आपका जो खाने की क्षमता है, कार्य क्षमता जो है आपकी मजबूत होती है। अब आप ज़्यादा तेज गति से खा सकते हैं, चबा चबा के खा सकते हैं। तो क्षमता के लिए हम विकास प्रयोग करते हैं। तो दांतों की संख्या, दांतों का आना एक प्रकार का अभिवृद्धि है, लेकिन चबा चबा कर खाने की क्षमता प्राप्त करना यह विकास है। तो गुणों का आना गुणात्मक विकास। लेकिन पुनः एक बात कह रहा हूं कि अभिवृद्धि को भी विकास का हिस्सा माना जाता है। अगला है, विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है तथा बुद्धि विकास का ही एक भाग है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। यानी मैं आपको जो शुरुआत से कह रहा हूं कि वृद्धि जो है वह विकास के अंतर्गत आता है, यानी शारीरिक जो बदलाव हुए, शारीरिक परिणात्मक रूप से जो बदलाव हुए, लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, वजन बढ़ना, उसे भी हम विकास का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बिना विकास पॉसिबल ही नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त नहीं होती। देखिए, वृद्धि भले ही एक समय के बाद रुक सकती है, लेकिन विकास कभी भी नहीं रुक सकता। चाहे मनुष्य कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद नैतिक, आध्यात्मिक या फिर इमोशनल चेंजेस उसके अंदर आते ही रहते हैं। इसलिए विकास नहीं रुकता, वृद्धि भले रुक सकती है। विकास को आप सीधे सीधे देख नहीं पाते, महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति की ईमानदारी, किसी व्यक्ति का शक्तिशाली होना, ये सारी चीजें अमूर्त चीजें हैं, अमूर्त ने अब्स्ट्रैक्ट हैं। इसे आप सीधे नहीं देख सकते, इसे आप महसूस कर सकते हैं। और महसूस कर सकते हैं, और आप इसको माप नहीं सकते, है ना। यानी कि बुद्धि को मापना, या फिर किसी व्यक्ति के इमोशंस को मापना, या किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास को मापना, या किसी व्यक्ति के शाब्दिक शब्द को सीखने के विकास को मापना, ये सब संभव नहीं है। तो इस वजह से इसे मापा भी नहीं जा सकता। तो बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अभिवृद्धि एवं विकास। तो अगले टॉपिक में, अगली क्लास में हम कुछ नया टॉपिक समझेंगे। शुक्रिया।